नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल GS11 सर पर। बच्चों, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आज हम एटम के बारे में जानेंगे, यानी परमाणु क्या है उसके बारे में जानेंगे और उससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न को। देखिए बच्चों, कहता है कैथोड किरणों पर आवेश की प्राकृतिक होती है। कैथोड जो किरण होता है उस पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तो कैथोड किरणों पर ऋण आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश? ऋण आवेश पाया जाता है। याद रखेंगे, कैथोड किरणों पर ऋण आवेश पाया जाता है। सब बच्चे लिख लेंगे। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक धन आवेश, कैसा? एक धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश बच्चों नोट कर लेंगे सब। धन आवेश और ऋण आवेश होता है, और समान आवेश के बीच यदि प्लस और प्लस आवेश दो हो तो ये दोनों के बीच जो बल लगेगा यह एक दूसरे को विकर्षित कर देगा। विकर्षण बल लगता है। समान आवेशों के बीच विकर्षण बल और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश है। बच्चों, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश जो होता है माइनस ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और याद रखें, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है वो पाया जाता है 1.6 से माइनस में 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम्ब। 10 पर पावर माइनस 19 कूलम्ब ऋण आवेश। तो इससे पहले इससे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ जो और प्रश्न बनता है वो आपसे पूछ सकता है। पहले देख लेंगे कि जो नाभिक होता है, यानी जो कोई भी परमाणु होता है उसका नाभिक जो होता है, इसमें दो मौलिक कण पाए जाते हैं नाभिक में। एक नाभिक में पाए जाते हैं, पहला तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। यानी कि परमाणु तीन मौलिक कण से मिलकर बना होता है। परमाणु तीन मौलिक कण से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश है। बच्चों, प्रोटॉन का जो आवेश होता है धन आवेश होता है। कैसा होता है? धन आवेश। परंतु प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह होता है प्लस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम्ब धन आवेश होता है। लिख लेंगे सब। और जो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है बच्चों, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। सब लोग लिख लेंगे। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश? 0 होता है, और यानी आवेशहीन होता है। और प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन, कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है? देखिए, कैथोड किरणें जो था इलेक्ट्रॉन का था, और कैनाल किरणें है जो किसका है? प्रोटॉन का है। किसका? प्रोटॉन का। सब लिख लेंगे। कैनाल किरणें जो है प्रोटॉन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु का नाभिक होता है बच्चों, परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। याद रखेंगे, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अतः परमाणु का नाभिक कैसा होता है? धन आवेशित होता है। कैसा होता है? धन आवेशित। अगला क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? तो नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। किसने? रदरफोर्ड ने किया था। एक सोने के बहुत पतले चादर पर अल्फा कण का, किस कण का? अल्फा कण का प्रहार करवाया था। किस कण? अल्फा कण। तो ये जितना कण था सब सीधे निकल गया था। कैसा निकल गया था? सब सीधे निकल गया, सब अल्फा कण था। और कुछ कण मुड़कर थोड़ा तिरछा चला गया और एक कण पुनः वापस लौट गया, जिससे पता चला कि परमाणु के बीच का भाग क्या होता है? ठोस होता है, परंतु उस परमाणु के संपूर्ण भाग क्या होता है? खाली होता है। अतः इन्होंने, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के बीच में एक ठोस भाग पाया जाता है जिसे नाभिक कहेंगे। क्या कहेंगे? नाभिक। अतः नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने। किसने किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश। और कितना? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये सब लोग याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋण आवेश होता है, और -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। और इसका खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। देखिए बच्चों, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? प्रोटॉन का जो आविष्कार यानी खोज जो किया था वो किए थे कौन? गोल्डस्टीन। किसने किए थे? गोल्डस्टीन। बच्चे एक बार याद रखेंगे, प्रोटॉन का खोज तो गोल्डस्टीन ने किया था, परंतु नामकरण रखा था किसने? नामकरण रदरफोर्ड ने रखा था। किसने? रदरफोर्ड। नामकरण रदरफोर्ड ने रखा था। खोज गोल्डस्टीन और नामकरण रदरफोर्ड ने, याद रखेंगे। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह प्लस में होता है और वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम धनावेश। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? बच्चों याद रखेंगे, न्यूट्रॉन जो होता है किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है। कौन? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कौन होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। और इस पर जो आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। और इसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक। लिख लेंगे सब, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, यह आवेशहीन होता है, परंतु न्यूट्रॉन सबसे अधिक भारी होता है। न्यूट्रॉन सबसे अधिक भारी होता है और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेश कणों को क्या कहते हैं? बच्चों, जो ऋण आवेश कण है, ऋण आवेश, आप याद रखें, जो ऋण आवेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। सब लोग याद रखेंगे, बार बार आ रहा है एक प्रश्न। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणें के प्रवाह। कैथोड किरणें के प्रवाह जरा देखें यहाँ पे। कैथोड किरण जो होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। फिर वहीं पर है कैथोड किरणें के प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। किसका? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अगला, न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों वो क्या होता है? जीरो। न्यूट्रॉन पर आवेश जीरो होता है। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के, बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के 1/2000 के बराबर होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है 1/2000 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निरपेक्ष होता है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वह होता है 9.11 गुना 10⁻⁻31 10⁻⁻31 ग्राम
कितना होता है 10⁻³ ग्राम। अब बच्चों यदि इसी को हम लोग केजी में लिख दें तो 9.11 गुना 10⁻⁻28 kg, 10⁻⁻28 kg होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होते हैं? बच्चों पूरे तत्व में, पूरे आवर्त सारणी नहीं, पूरे 118 तत्व में मात्र एक हाइड्रोजन ही है। क्या? हाइड्रोजन ही है जिसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन। और इसके बाद तुम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। अतः इसका परमाणु संख्या भी एक होता है और परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है? एक होता है। बच्चों यह अधातु होते हुए भी इस पर धन आवेश पाया जाता है, अतः इसे आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। हाइड्रोजन परमाणु में कौन से कण नहीं होते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्या? न्यूट्रॉन। क्या नहीं पाया जाता है? न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है? तभी हम लोग जाने थे, देख लेंगे कि नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये कहाँ से होता है? नाभिक में। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन तो बीच में कौन हो गया? बीच में हो गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? बच्चों रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था, तो परमाणु का केंद्रक के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन। परमाणु की द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाला कण है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाला कण है। बच्चों याद रखेंगे, कोई भी परमाणु का द्रव्यमान उसके न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पर निर्भर करता है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो बच्चों यहाँ क्या दिया हुआ है? न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा क्या? न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन। परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? बच्चों जो कोष होते हैं, परमाणु के जो नाभिक है, इसके सबसे पहला कक्षा यानी सबसे पहला ऑर्बिट को के कहा जाता है। क्या कहा जाता है? के कहा जाता है। दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा एन। याद रखेंगे। इसको में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n²। क्या होता है? 2n²। तो देखिए दूसरा यानी एल पूछ रहा है, यानी दूसरा पूछ रहा है, तो एल बराबर 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 8 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 गुना 2 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन एल उपकक्षा में उपस्थित रहेगा, एल ऑर्बिट में उपस्थित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बच्चों के जो है सबसे पहला है, के है जो सबसे पहला एक है, के बराबर 1 होता है। एल बराबर कितना? 2, एम बराबर 3, एन बराबर 4 होता है। इस प्रकार तो के में कह रहा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई बराबर होता है 2n²। तो देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना? 1, तो 1 गुना 2 बराबर 2, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग अब परमाणु के बारे में समझते हैं। देखिए ये जो हम लोग देख रहे हैं चलिए जो हम लोग ये देख रहे हैं ये है परमाणु। क्या है? परमाणु है।
इसके बीच में जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत छोटा सा भाग में ठोस दिखाई दे रहा होगा। कुछ जो ठोस दिखाई दे रहा है वो किसी परमाणु का नाभिक है। क्या है? नाभिक। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो किसी परमाणु का क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस। देखिए इसी को दर्शाया गया यहाँ, न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। और उसके बातम कक्षा में जो ये देख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या चक्कर लगा रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। क्या चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। बच्चों इसी में आप एक लाइन बना हुआ देख रहे होंगे। जो लाइन है वो ऑर्बिट का संख्या है, ऑर्बिट का नाम है। देख रहे होंगे कि एल सेल, के सेल लिखा होगा, है ना। तो ये सब क्या है? ऑर्बिट का नाम है। तो ऑर्बिट में यानी 2n² इलेक्ट्रॉनों को जिस संख्या होता है किस पर निर्धारित किया जाता है? 2n² सूत्र पर निर्धारित किया जाता है। जो 2n² के अनुसार के जो कक्षा है उसमें 2, L में 8, M में 18, N में 32। कितना? 32 इलेक्ट्रॉन जाएगा। बच्चों ध्यान दें, इसी प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग थोड़ा कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे और जिनका लिखा हुआ नहीं है वो इस फिगर को लिख लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं 1s, देखिए सब ऑर्बिट उपकक्षा की संख्या 4 होती है। उपकक्षा में होता है s, p, d और f। s में इलेक्ट्रॉन जो होता है मैक्सिमम 2 जा सकता है, p में जा सकता है 6 मैक्सिमम, d में जा सकता है कितना? d में जा सकता है 10 और f में जा सकता है कितना? 14। बच्चों याद रखेंगे, ये सब लिख लेंगे। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकता है, p में 6, d में 10, f में 14। देखिए हम लोग कुछ बनाने का सीखेंगे। यदि हम आपको सोडियम को बनाने कह दें, सोडियम 11 परमाणु संख्या नीचे और परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिखा जाता है। सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के कहें तो आपको सबसे पहले इस अनुसार सजा लेना है। इसके अनुसार देखिए सबसे पहले तो आएगा कौन? 1s। सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1s। फिर देखिए तीर का निशान फिर घुमा दीजिए इधर और यहाँ से चालू करिए। देखिए फिर क्या है? 2s। फिर तीर के निशान घुमा देना है इस प्रकार यहाँ, फिर यहाँ चालू करना है 2p। फिर क्या है? 3s। इस प्रकार लिख ले जाना है। फिर क्या है? फिर 3d, 3s। फिर 3p है, क्या है? 3p। फिर क्या है? देखिए 3p के बाद 4s, क्या है? 4s और 3d। इस प्रकार लिख ले जाएंगे और इसी प्रकार लिख करके सोडियम का ज़रा देखिए बना के देखते हैं। तो सोडियम बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले तो लिख लेंगे हम जो सब ऑर्बिट जो होता है उपकक्षा, उसका नाम लिख लेंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा? 1s। फिर कौन आएगा? 2s। फिर 2p। फिर 3s। इस प्रकार लिख लेते हैं। देखिए 1s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2। बच्चों जो ये 11 परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या जो होता है किसी नाभिक के, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही
परमाणु संख्या कहा जाता है। और ये भी जान ले कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है, ये याद रखेंगे। तो 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, फिर कितना, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। p में कितना जाएगा, 6। तो जोड़ लेते हैं, 6 2 8 2 10। अब कितना बच गया, 1। इसका मतलब हुआ कि जो सोडियम जो हुआ 3s में गया, कितना में, 3s। और इसके बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1। यानी कि इसका जो वैलेंसी हो गया कितना, 1। और यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा, और यह धन आवेश उत्पन्न करेगा। अतः सोडियम एक क्या है, धातु है। सोडियम क्या है, धातु है। और इसका जो मेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे वो होगा कितना, सबसे पहला कक्षा यानी के में कितना जाएगा, 2। एल में कितना, 8 8 2 10। अब बच गया कितना, 1। इस प्रकार भी इसका बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन जाता है। बच्चे याद रखेंगे, वह तत्व जिसके बातम कक्षा में 1 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, 1 मिनट हम लोग कुछ और सीख लेते हैं। चलिए पहले कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद ये सीखेंगे। बच्चों, यदि किसी तत्व के बातम कक्षा में देखेंगे, चलिए ये है किसी तत्व का नाभिक। क्या है ये, नाभिक। नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। नाभिक पर कौन सा आवेश, धन आवेश। और नाभिक के बीच में क्या उपस्थित रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम संख्या में होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इसके सबसे पहला कक्षा जो होता है उसका नाम होता है के। क्या होता है, के। दूसरा होता है क्या, एल। तीसरा एम। और चौथा एन। याद रखेंगे, जो चौथा होता है क्या होता है, एन होता है। बच्चों देखेंगे, के में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है कितना जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं। एल में 8, एम में 18, एन में 32 जा सकते हैं। हम लोग ये जानेंगे कि एस में इलेक्ट्रॉन जो है 2 जाता है, पी में मैक्सिमम 6, डी में जो है, डी में 10 जा सकता है, परंतु इसमें 10 से 1 कम नहीं जा सकती, यानी इसमें 9 नहीं जा सकता। और आधा से इसके 50 मतलब इसका 50% से, यानी 5 से 1 कम, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण नहीं कर सकता है। याद रखेंगे, ये डी सब ऑर्बिट का यह गुण होता है। डी सब ऑर्बिट यानी डी उपकक्षा जो है वह 10 इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही, परंतु यह 10 से 1 नहीं ले सकता है, और 10 के आधा से 1 कम नहीं ले सकता है। यानी फिर समझेंगे, डी उपकक्षा जो है 10 इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है, परंतु 10 इलेक्ट्रॉन से 1 कम नहीं ले सकता है। 8 ले सकता है, परंतु और यह आधा यानी 10 के आधा 5, और 5 से 1 कम यानी 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं ले सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, परंतु 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ये डी सब ऑर्बिट का यह गुण है। और एफ का भी यही परिणाम है। एफ 14 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मैक्सिमम 14, परंतु यह 13 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, यानी 14 से कम नहीं ले सकता। और आधा से कम यानी 6 इलेक्ट्रॉन,
यानी 6 इलेक्ट्रॉन भी यह नहीं ले सकता। ये सब नोट कर लेंगे, लिख लेंगे सभी बच्चे, इतना इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। इसी पर हम लोग कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो देखते हैं चलिए हम लोग बना कर देखते हैं किसका, सल्फ़र बना कर देखते हैं किसका, सल्फ़र। सल्फ़र का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। चलिए तो सल्फ़र का परमाणु संख्या 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2। चलिए 2 घट गया तो बच गया कितना, 14। तो 2 8 बचो, 8 2 10, अब बच गया कितना, 6। यानी कि 16 8 2 8 18 होगा, परंतु बच रहा है कितना, 6। तो इसका 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 आ गया। कितना, 6, याद रखेंगे। इसके 72 कक्षा को छोड़कर अंदर वाले कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब बच्चे नोट कर लेंगे इसे। 72 कक्षा को छोड़कर अंदर वाली कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब बच्चों किसी भी परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और 72 कक्षा को छोड़कर अंदर वाली कक्षाओं में जितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है कि इसमें 72 कक्षा यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। बच्चों जब 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद रखें 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 8 हो जाए तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और उस पर ऋण आवेश होगा और ये वह क्या कहलाएगा, अधातु कहलाता है। और उसका जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 8 माइनस 6, यानी वैलेंसी इसका कितना हो गया, 2। सल्फर का वैलेंसी कितना हो गया, 2। इस प्रकार हम लोग याद करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग कैल्शियम को देखते हैं। किसका, कैल्शियम, Ca20, यानी परमाणु संख्या कितना, 20 कैल्शियम। अब धातु है या धातु ही हम लोग चेक करेंगे। तो इसका होगा 2 8 8 2 10, 2 8 18, 2 8 18 होना चाहिए। परंतु बच्चों नियम जान जाए, नियम है कि यदि किसी भी परमाणु के 72 कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 72 कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन। उससे कम रह सकता है परंतु अधिक नहीं रह सकता। और 18 यहाँ तब रखा जा सकता है जब अगले कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन जाने के लिए बचे, परंतु बच नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर फिर से हम लोग क्या रखेंगे, 8। अब हम लोग गिन के देखते हैं, 8 8 16 2 18, बच गया कितना, 2 2 8 8 2। बच्चे याद रखेंगे। इसके 72 कक्षा में और अंतिम अंदर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले में कितना, 8 8 16 2 18, यानी कोर इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया कितना, 18। और 72 कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, और वैलेंसी भी कितना है, 2 है। कितना है, 2। यही इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और धन आवेश उत्पन्न करेगा, अतः यह क्या हो जाएगा, धातु कहलाएगा। बच्चे याद रखेंगे। वैसा तत्व जिसके 72 कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, वैसा तत्व जिसके 72 कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, यानी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इक्वल हो जाएगा। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इक्वल हो जाएगा। अतः
कैल्शियम एक धातु है और इसका वैलेंसी कितना हो जाए 2 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना 2 है। बच्चों इसी प्रकार हम लोग आगे भी बनाएंगे। आप लोग यह लिखकर हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में यह लिखकर बताएं कि आप लोग के लिए है, कमेंट बॉक्स में सब लिखेंगे लोहा यानी Fe26 का परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। अच्छा, लिख लेंगे मैग्नीशियम 12 का अंतिम, इसका आप लोग बताएंगे कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसका वैलेंसी भी बताएंगे। सब बच्चे ये लिख कर बताएं कि मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कितना होगा। और ये भी बताएं ऑक्सीजन 6 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कितना होगा। सब लोग कमेंट में लिख कर बताएं इसे। और आखिरी बार हम लोग कुछ और सीख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सीख लेते हैं किसका, क्रोमियम Cr24। बच्चों इसमें जो होता है 2 8 8 8 8 16 2 8 8 16 2 18 और 18 6 कितना हो जाएगा 18 6 24। इस प्रकार बनाएंगे, परंतु इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाएंगे इस प्रकार 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d, इस प्रकार लिख लेंगे हम लोग। इस प्रकार लिखकर अब इस पर भरेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या डालेंगे। एस पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है बच्चों। एस पर कितना, मैक्सिमम 2, फिर एस पर 2, पी पर 6, एस पर 2, पी पर 6। देखेंगे 6 4 10, 6 16 2 18, 2 20 और 4 24। परंतु आपको हम ये बताए थे कि डी वाले कक्षा में सब ऑर्बिट में, डी वाले सब ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, और कितना नहीं जा सकता, और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। गलत हो गया है यहाँ पे। तो हम लोग इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो हम लोग क्या जाता है इसमें कि डी जो है, एस जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही रखता है और 1 इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है। अब यदि गिनेंगे तो अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। कितना बच रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सभी बच्चे बनाएंगे। इसी प्रकार आप लोग बना कर देखेंगे किसका, सब इसको समझ जाएंगे, इस प्रकार बना लेंगे। और लास्ट में यदि डी पर 4 इलेक्ट्रॉन आता है तो गलत है, उस एस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और डी में डाल देंगे। बच्चों याद रखेंगे, यह जो है सबसे अधिक बार पूछा जाता है। इसमें डी में याद रखें, डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। उसी प्रकार एफ में 13 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, और 7 से 1 कम यानी 6 इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा सकता। आप लोग बनाकर देख लें। कॉपर 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SN50, Au79। इस प्रकार सबका बनाकर देख लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग को जो
एटॉमिक स्ट्रक्चर से कुछ प्रश्न था, वो हम लोग बना चुके हैं। अगला वीडियो कुछ दिन के बाद आप लोग को मिलेगा। तब तक के लिए इसे पढ़े और ध्यानपूर्वक जब भी पढ़े तो अपने साथ पेन और कॉपी साथ में रखें और जो भी महत्वपूर्ण हो उसे नोट करते जाएं। सभी बच्चे इसमें जितना ऑब्जेक्टिव लिखाए हैं, ये पढ़ाए हैं, उसको नोट करते जाएं ताकि आपका एक अच्छा मटेरियल तैयार हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।